बहुत सारे आपको अटपटा प्रश्न पूछे गए हैं, वो अटपटा प्रश्नों का आपने सटीक जवाब दिया होगा, जिसको आप बुझौनिया कहते हैं। अपने भाषा में हम लोग बुझौनिया कहते हैं। बचपन से हम लोग बहुत सारे बूझो तो जानो पर बात करते हैं। आपको इस तरह के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पौधा क्या है, राष्ट्रीय फल कह सकते हैं मिठाई क्या है, तो बड़ा आप सटीकली जवाब दे देते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा गुस्सा आएगा और आपको लगेगा कि यार तूने क्या पूछ दिया, क्योंकि ये बहुत सा अटपटा सा प्रश्न है। यदि आपसे कोई ये पूछ दे कि दुनिया का, भारत का वह कौन सा गांव है जहाँ पर कोई चप्पल नहीं पहनता, वहाँ चप्पल पहनता ही नहीं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वहाँ चप्पल नहीं पहनता। तो ऐसे जब प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं तो बड़ा आपको अटपटा सा लगता है। लेकिन इस अटपटा का प्रश्नों का चटपटा जवाब जो होगी, आज इस एपिसोड में आप जानेंगे हर अटपटा प्रश्नों का चटपटा जवाब। तो आज हम लोग इस पूरे एपिसोड में ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब लेकर के आए हैं, क्योंकि यह आपका जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कोई टॉपिक पे बात नहीं करने जा रहा हूँ, अटपटा प्रश्नों का चटपटा जवाब देने जा रहा हूँ। तो ये अटपटा और चटपटा जवाब और प्रश्न क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस पूरे एपिसोड में आप देखेंगे और मजा लेंगे। तो पहला हमारा जैसा प्रश्न रहेगा कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। आपको लग रहा होगा कि क्या आपने पूछ दिया भाई। भारत का राष्ट्रीय सब्जी। पूरे दिन पानी पीने के बावजूद हमें बीच बीच में प्यास क्यों लगती है। आप पूरे दिन पानी पीते हैं फिर भी आपको बार बार प्यास लगती है, कि कारण क्या है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत की किस नदी को अदृश्य नदी कहा जाता है। उसके अलावे हमारे पास है कि भारत के किस गांव में जूते पहनना एकदम मना कर दी गई है, वहाँ जूता नहीं आप पहन सकते, निषेध हो गया है। और दुनिया की सबसे हिंसक मछली का क्या नाम है। तो इस तरह के अटपटा प्रश्न है और इसका चटपटा जो होगा आज हम जवाब आपको देने जा रहे हैं। अटपटा प्रश्नों का चटपटा जवाब। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड का नाम है अटपटा प्रश्नों का चटपटा जवाब। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि देखेंगे, पूरे दिन पानी पीने के बावजूद हमें बीच बीच में प्यास क्यों लगती है, इसके पीछे कारण है। साइंस ये कहता है कि जब हमारे शरीर में 1% पानी कम हो जाता है तभी हमें प्यास लगती है। तो पानी पीने से वजन कम होता है और यह कई बीमारियों से भी हमें बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो पानी का ये हमारा बहुमूल्य और बहु महत्वों को आपको समझना होगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में या भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो चूंकि आप इसका जवाब सब लोग जानते भी होंगे, तो भारत में यदि प्रश्न आता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होते हैं दोस्तों, तो इसका जवाब होगा कि चूंकि ये देखिए, जो आपको जो दृश्य दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में देखिएगा तो एक साथ सूर्योदय तो नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो अलग घूर्णन गति के कारण पूरी दुनिया में एक साथ सूर्योदय नहीं होता। तो भारत में जो होता है सबसे पहले यदि सूर्योदय की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में आप तो जानते हैं कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। भारत की किस नदी को अदृश्य नदी का, यानी वैसी नदी की बात करें जिनकी चर्चा तो होती लेकिन नदी है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में भारत में जो हमारा सरस्वती नदी है, उस सरस्वती नदी को अदृश्य नदी कहा जाता है। लगभग सभी आपने इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि देश के हर नागरिक गंगा यमुना सरस्वती की बात सुना हो। अभी तो ऑलरेडी आप प्रयागराज में देख रहे हैं कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में तो लोग वहीं पर जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने जाते हैं। तो सब लोगों ने नाम सुना हो, लेकिन बहते हुए किसी ने नहीं देखा है। तो प्राचीन ग्रंथों में भी इसका अस्तित्व के उल्लेख भी मिलता है। यदि हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो हिंदू और सनातनियों में सरस्वती जो नदी है, इसकी बहुत बड़ी कह सकते हैं महत्वों को भी दर्शाया गया है। तीसरा अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस गांव में जूते पहनना एकदम मना कर दिया गया, आप जूता नहीं पहन सकते। तो आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो आंध्र प्रदेश में गांव का नाम है, आंध्र प्रदेश के वेनामा है ना, वेनामा इंडुल्लू। और तमिलनाडु के अंडमान गांव दो ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश के वेनामा इंडुल्लू और तमिलनाडु के अंडमान गांव में जूते पहनने की मनाही कर दी गई। तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है, वहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर यह गांव है, जहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जूता नहीं पहनता। यहाँ करीब 130 परिवार वहाँ पर रहते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग जो होते हैं खेती से ही वो जीवन यापन चलाते हैं। अगला हमारा है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये आप क्या पूछ रहे हो। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय सब्जी हमारे भारत का क्या है। राष्ट्रीय सब्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आलू प्याज और हरी मिर्च हमारी रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा होता है, सब्जी का हिस्सा होता है। लेकिन क्या आपको कभी सुनाया है किसी को कि जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, उसको कोहड़ा भी कहा जाता है, या खास तवज्जो दी जाती है। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कद्दू जो होती है भारत की राष्ट्रीय सब्जी है ना। कद्दू जो है, पंपकिन जो है, ये भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। आयुर्वेद में इसे एक औषधि फल के रूप में दर्शाया गया है, यानी एक मेडिकल फ्रूट्स के रूप में कहा गया है, इसको नाम दी गई है। क्योंकि यह जो होता है हमारा जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, और डायबिटीज के साथ साथ हृदय रोग जो होते हैं उसको भी ये फायदेमंद पहुंचाता है, यानी उसको भी नियंत्रण करता है।
और हमारा अंतिम प्रश्न है कि दुनिया की सबसे हिंसक मछली कौन है। मछली खाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। तो होता है कि दुनिया का सबसे हिंसक मछली कौन सा है, तो एक पिरान्हा दुनिया एक मछली का नाम है जिसका नाम है पिरान्हा। तो दुनिया की सबसे हिंसक मछली मानी जाती है दक्षिण अमेरिका में, है ना। दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मीठे पानी के जो झील हैं और नदियां हैं जहाँ पर ये खास तौर पे पाई जाती है। यह मछली झील, नदी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है और बेहद आक्रामक होता है, बहुत जल्दी किसी पर अटैक भी कर देता है। तो इस मछली का नाम है पिरान्हा। ध्यान देंगे, इसका नाम है पिरान्हा, इस मछली का नाम है। तो ये आपका अटपटा प्रश्नों का चटपटा आपका जवाब कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। अटपटा प्रश्नों का चटपटा जवाब।